एक दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं, नए नवेला जोड़ा होता है। शादी करके घर पे आते हैं और घर पे करीबन एक हफ्ते रहने के बाद वो हनीमून का प्लान बनाते हैं। हनीमून जाते हैं हनीमून जाते हैं जो कि शिलोंग में उनका तय होता है। और शिलोंग जाने के बाद हनीमून से पता लगता है कि दूल्हे की हत्या हो जाती है। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रवि धाकड़ और आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे दो परिवार रहते हैं। दो परिवार, एक दूल्हे का परिवार होता है, एक दुल्हन का परिवार होता है। दूल्हे के परिवार में दो भाई माता पिता होते हैं और दुल्हन के परिवार में दुल्हन एक उसका भाई माता पिता होते हैं। अब इनका कैसे मिलना हुआ, कैसे शादी हुई और दूल्हे की मौत कैसे हुई, आज हम जानने की कोशिश यही करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआती में यह है कि 1 अक्टूबर 2024 को राजा का परिवार और सोनम रघुवंशी का परिवार एक विशेष पत्रिका में दोनों लड़का लड़कियों के नाम दर्ज करवाता है। ये नाम दर्ज उस अनुसार होता है जैसे कि एक प्रोफाइल क्रिएट करी जा रही हो, जैसे कि लड़के के बारे में पूरी जानकारी और लड़की के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि लड़का का उम्र क्या है, लड़के की एजुकेशन क्या है, लड़के का रंग कैसा है, लड़के कमाता क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब उसके बारे में बताया जाता है। ठीक वैसे ही लड़की के बारे में भी बताया जाता है। जब ये पत्रिका छपती है तो ये पत्रिका राजा रघुवंशी जो होता है उसके हाथ लगती है। राजा रघुवंशी इस पत्रिका को पढ़ता है और उसको पत्रिका पढ़ने के बाद अपनी माँ को बताता है कि माँ, ये लड़की है और इसमें ये प्रोफाइल है और क्यों ना हो हमारे मतलब सुंदर भी है, क्यों ना हो हमारी से शादी हो जाए। शादी ये अपनी समाज की भी है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। राजा जब ये चीजें माँ को बताता है तो माँ भी सोचती है और विचार करती है और फिर उस पर तैयार हो जाती है कि ठीक है, बात करके देखते हैं। राजा रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट कारोबारी है। दो भाई हैं, बड़े हैं, और राजा रघुवंशी है जो दूल्हा के रूप में है, वो सबसे छोटा। राजा के परिवार वाले लड़की के परिवार सोनम रघुवंशी के परिवार से संपर्क करते हैं, शादी की बात करते हैं। दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। फर्स्ट दिन वो था कि 14 मार्च 2025 को राजा की मां पहली बार होली का शगुन लेके सोनम रघुवंशी के घर गई थी। इसके साथ में राजा भी गया था। वहां पर उनकी फाइनल जो बातें हुई वो बातें हुई शादी के लिए, शादी को लेकर। इसमें परिवार का मन ये था, लड़के वाले का, राजा के परिवार का मन ये था कि शादी अभी हम थोड़ा रुक के करेंगे। लेकिन लड़की का जो परिवार था वो शादी से मना कर रहा था। उनका कहना मतलब ये था कि शादी जल्द से जल्द की जाए। लड़की वाले ने बोला कि शादी तो हमें करनी है, आज नहीं तो कल, दोनों बच्चे योग्य हैं शादी के और शादी एक न एक दिन करनी है। तो ये इस बात को लड़के के परिवार, जो राजा रघुवंश का परिवार होता है, वो भी सहमत हो जाता कि ठीक है, शादी तो करना ही करना है, तो क्यों ना अभी कर ली जाए। शादी होती है 11 मई को। पंडित जी बुलाए जाते हैं और पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं। तो 11 मई शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। 11 मई शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है, दोनों परिवार में खुशियां होती हैं। शादी होने के बाद दुल्हन घर पे आती है और लगभग एक हफ्ते वो बड़े ही प्रेम से घर में रहती है। एक हफ्ते के यानी कि 11 तारीख में शादी हुई और शादी के करीबन 8 से 9 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को उनका प्लान होता है कि हम हनीमून जा रहे हैं। इसमें राजा जो होता है वो मना भी करता है कि नहीं, घर में परिवार के साथ में आराम से टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसी लगभग कोई जगह नहीं है जहां पे हमने नहीं घूमा हो। इस पर सोनम कहती है नहीं, मैंने तो टिकट बुक करा लिए हैं। और ये टिकट मैं आपको बता दूं, ये टिकट सोनम ने अपनी मर्जी से बिना बताए कराए थे। टिकट बुक हो जाती है तो वो राजा रघुवंशी है जो अपनी माँ को बताता है कि माँ, मेरा तो जाने का मन नहीं था, लेकिन वो सोनम ने टिकट बुक करा लिए हैं, वो जाने के लिए कह रही है। तो राजा की माँ भी ऐतराज नहीं बताती है और वो कहती है ठीक है, चले जाओ, 4-5 दिन की बात है, जल्द से जल्द आ जाना। सारे टाइम के मुताबिक परिवार की रजामंदी से
हनीमून के लिए निकलते हैं, सारी पैकिंग होती है, कपड़े जो जरूरतमंद कपड़े थे, जाना खाना पीने का जो भी सामान था, जो हम बेसिकली ले जाते हैं ट्रिप के दौरान, वो सारे सामान पैकिंग वगैरह करके और तैयारी हो जाती है। फ्लाइट के टिकट थे, रास्ते में वो एयरपोर्ट पड़ता है, एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सोनम राजा रघुवंशी है, वो एक अपनी पिक्चर लेता है और अपने फैमिली ग्रुप में सोशल मीडिया पोस्ट कर देता है। उसके बाद वो फोटो को उसकी माँ जूम करके देखती है तो उसका लड़का जो राजा रघुवंशी होता है वो गले में एक चैन पहना नजर आता है। इस बात से राजा की माँ जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होती है मनी मन में और राजा को तुरंत कॉल करती है। कहती है, बेटा मैंने तेरे को मना किया था कि ये चीजें नहीं पहन के जाते हैं और तू बिना बताए ये चीज पहन के क्यों गया, चैन इतनी महंगी है। उसकी लगभग 2 से 2.5 लाख कीमत बताई जाती है। तब राजा जवाब देता है कि माँ मेरा तो मन नहीं था ये पहनने का, लेकिन सोनम नहीं मानी। सोनम बोल रही थी कि आपको ये चैन बहुत अच्छी लगती है, आप पहन के चलिए, इसलिए मैं पहन के आ गया। अब समझते हैं इसके बाद आगे की कहानी क्या थी। 20 तारीख को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए निकलते हैं। वो मेघालय पहुंचते हैं। 22 मई को दंपत्ति जो है सोहरा, जो वहां का एक शिलोंग में एक जगह है उसका नाम है सोहरा की यात्रा पे निकलते हैं। 4 दिन के लिए वहां से बाइक किराए पे लेते हैं। 22 मई को नेवला ख्यात गांव में घूमते हैं, गाइड की मदद लेते हैं। उसके बाद डबल डेकर पुल की ओर बढ़ते हैं। 23 मई को गांव के मुखिया हैं जो कि वहां की मेघालय पुलिस को जानकारी देते हैं कि यहाँ पे एक लावारिस बस खड़ी है, वो सॉरी माफ कीजिए, लावारिस बाइक खड़ी है। तो उस पुलिस वहां पे जाके पता करती है। इधर जब फैमिली के जब लोग वहां से घर से निकले तो पल पल से बातें करते थे, कहाँ पहुंचे, क्या घूम रहे हो, कहाँ खा रहे हो, कहाँ ठहरे हो, मतलब जानकारी पल पल की ले रहे थे क्योंकि दोनों नए नबीले जोड़े थे इसलिए। लेकिन 23 तारीख को बात होती है परिवार की शाम को, और 24 तारीख आते आते प्रॉपर पूरी तरीके से उनका संपर्क फैमिली से टूट जाता है। 24 तारीख को परिवार का पूरा संपर्क टूट जाता है। इधर थे वो वहां के मुखिया थे, उन्होंने पुलिस को जानकारी पहले ही दे रखी थी कि यहाँ पे एक लावारिस बस वो सॉरी गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है। जब 24 मई को प्रॉपर संपर्क टूट जाता है, 25 मई हो जाती है, तब वो परिवार को चिंता होने लगती है। परिवार में एक शंका का वो उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है। उसके बाद जो है फैसला करते हैं परिवार वाले कि लड़के का भाई और लड़की का भाई दोनों निकलते हैं ढूंढने के लिए, और वो बाय एयर पहुंचते हैं शिलोंग वहां लोकल पहुंचते हैं और वहां जानकारी जुटाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी कोई मदद नहीं करता है। फिर भी फैमिली के परिवार के लोग सोचते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर वो एक घर पे संपर्क करते हैं और वहां पे लोकल यूट्यूबर्सों से मदद मांगने की बात करते हैं। जब ये मामला यूट्यूबर तक पहुंचा तो यूट्यूबर इस मामले को इतना वायरल करते हैं, इतना पोस्ट करते हैं कि रातों रात ये मामला है जो वायरल हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर हर मीडिया, हर न्यूज चैनल पूरी तरीके से इसको कवर करने में लग जाता है। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई आदमी नहीं बचा जिसके पास ये पोस्ट ना पहुंची हो, चाहे वो आम आदमी हो या हमारे सरकार में बैठे हुए हमारे राजनेता हो, चाहे हमारे एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव हो या फिर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सबके पास ये पोस्ट पहुंच जाता है। फिर जब हमारे गृह मंत्री वहां की पुलिस से संपर्क करवाते हैं और वहां से जब पुलिस शक्ति सक्रिय होती है तो पुलिस पता करती है, तो उनको एक गार्ड मिलता है जिसका नाम होता है अलवर्ट के मुताबिक वो बताता है कि साहब ये जोड़ा हमने देखा जरूर था, लेकिन इनके साथ में ये 2 अकेले नहीं थे, इनके साथ में 3 लोग और थे। अब यही
कहानी उलझने की संभावना होती है थोड़ी कि ये अब जब दो बंदे थे तो तीन को जो देखे हैं वो कौन थे। अल्बर्ट का कहना यह था कि वो लोग हिंदी भाषा में बात कर रहे थे तीनों के तीनों और उनके साथ में थे, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी तो हमें यहाँ की मूल भाषा के अलावा जो और इंग्लिश भाषा के अलावा दूसरी भाषा हमको नहीं आती है, इसलिए वो क्या बात कर रहे थे इसे हम नहीं बता सकते। अल्बर्ट के बताए मुताबिक लोगों ने वहां पे पुलिस जो वहां की पुलिस है वहां सर्चिंग की, वहां पर ढूंढा बहुत सारा, तो वहां पता लगा कि जो मुखिया ने बाइक बताई थी उस बाइक मिली। वो बाइक वही थी जो राजा ने किराए पर ली थी। उसके बाद में वहां पे एक जैकेट मिली जो कि एक साइड रेड कलर था एक तो ब्लू था और उसमें कुछ खून के छींटे थे। कयास लगाया जा रहा था कि ये जैकेट सोनम की है, लेकिन वहां पे जब और ढूंढा इधर उधर चल के तो इस गहरी खाई में एक राजा का शव भी मिला। राजा के शव की पहचान इस प्रकार हुई कि राजा के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था जिसमें नाम पड़ा था राजा। इससे राजा की पहचान होती है। अब सवाल यह है कि जब राजा की लाश मिल गई तो उसके परिवार वालों को जानकारी दी जाती है। परिवार डेड बॉडी को उनको इंदौर भेजता है, इंदौर ले आया जाता है, परिवार में पता लगता है तो परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, घर में गम का माहौल बन जाता है। लेकिन अब जो बात थी अब उस पर रुकी हुई थी कि अगर राजा की मृत्यु हुई है उसकी लाश मिली है तो सोनम कहाँ है, अगर सोनम की मौत हुई है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है, अगर उसको किसी ने किडनैप किया है तो क्यों किया है। ये सब सवाल अभी बाकी थे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे आप देखते रहिए हमारे चैनल को, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आगे हुआ क्या। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत।